क्या आप जानते हैं कि ये ऐसा राजा जिसने अपने तलवार के दम पर पूरी मुगल सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। जानिए छत्रपति शिवाजी महाराज की असली वीरता, जो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहाड़ों और महलों में केवल खौफ और गुलामी का सन्नाटा पसरा हुआ था। दिल्ली की मुगल सल्तनत और बीजापुर की आदिलशाही का आतंक इतना बढ़ चुका था कि आम जनता अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं थी। खेतों की फसलें उजाड़ दी जाती थीं, मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था और चारों तरफ केवल हाहाकार मचा था। लोगों ने ये मान लिया था कि अब इस अंधकार से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इतिहास हमेशा तब बदलता है जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है। इसी कालखंड में माता जीजाबाई के संस्कारों से शिवनेरी किले पर एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसके इरादे आगे चलकर फौलाद बनने वाले थे। वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। जब शिवाजी महाराज ने अपनी युवावस्था में कदम रखा तो उन्होंने अपने चारों तरफ केवल लाचारी देखी। एक तरफ बीजापुर का सुल्तान था जिसके पास बेहिसाब दौलत और हथियारों से लैस हजारों की सेना थी, और दूसरी तरफ दिल्ली का बादशाह शाहजहां और बाद में औरंगजेब, जिनकी ताकत के सामने बड़े बड़े राजा घुटने टेक देते थे। शिवाजी महाराज के पास शुरुआत में न तो कोई बड़ा खजाना था, न ही कोई सेना। अगर वे चाहते तो दूसरों की तरह किसी सुल्तान की चाकरी कर सकते थे और आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके खून में गुलामी को स्वीकार करना लिखा ही नहीं था। उन्होंने अपनी मां के सामने कसम खाई कि वे किसी भी कीमत पर हिंदवी स्वराज्य यानी अपनों का राज स्थापित करके रहेंगे। अब समस्या ये थी कि बिना पैसे और बिना सेना के इतनी बड़ी सल्तनतों से लड़ा कैसे जाए। यहीं पर शिवाजी महाराज की अद्भुत बुद्धिमानी और रणनीति सामने आई। उन्होंने इस बात का कभी अफसोस नहीं मनाया कि उनके पास बड़ी बड़ी तोपें नहीं हैं। उन्होंने सह्याद्री की पहाड़ियों में रहने वाले गरीब, सीधे साधे और वफादार मावलों को इकट्ठा करना शुरू किया। ये वो लोग थे जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता था, जिनके पास ठीक से पहनने को कपड़े और पैर में जूती तक नहीं थी। महाराज ने उनके दिलों में सोए हुए स्वाभिमान को जगाया। उन्होंने मावलों को सिखाया कि एक शक्तिशाली दुश्मन को केवल शरीर की ताकत से नहीं बल्कि सही रणनीति और दिमाग से हराया जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को पहाड़ों और जंगलों का इस्तेमाल करना सिखाया। उन्होंने गनीमी कावा यानी गोरिल्ला युद्ध नीति का आविष्कार किया। रणनीति बेहद साफ थी। दुश्मन पर तब हमला करो जब उसे उम्मीद न हो, उसकी रसद और ताकत को कमजोर करो, और इससे पहले कि दुश्मन अपनी भारी भरकम सेना के साथ संभल पाए, वापस पहाड़ों के पीछे छिप जाओ। इस रणनीति के दम पर महाराज ने मात्र 16 साल की उम्र में तोरणा किले पर विजय प्राप्त कर ली। एक एक करके वे दुश्मनों के अजेय किलों को जीतने लगे। इससे बीजापुर के दरबार में खलबली मच गई। महाराज की बढ़ती ताकत को कुचलने के लिए बीजापुर की बड़ी बेगम ने अपने सबसे क्रूर और बलशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान 7 फीट लंबा, बेहद ताकतवर और घमंडी इंसान था। वो एक विशाल सेना, सैकड़ों हाथी और तोपें लेकर निकला। रास्ते में उसने कई गांवों को तबाह किया ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर खुले मैदान में लड़ने आ जाएं। महाराज जानते थे कि अगर वे मैदान में लड़े तो उनकी छोटी सेना मारी जाएगी, इसलिए उन्होंने धैर्य से काम लिया और अफजल खान को प्रतापगढ़ के घने जंगलों के पास आने पर मजबूर कर दिया, जहां उसकी विशाल सेना किसी काम की नहीं थी। आखिरकार दोनों के बीच संधि की बात हुई और प्रतापगढ़ की तलहटी में एक शामियाना सजाया गया। अफजल खान के मन में धोखा था। जब दोनों गले मिले तो अफजल खान ने अपनी मजबूत पकड़ में महाराज की गर्दन को दबाया और अपनी कटार से उनकी पीठ पर वार कर दिया। लेकिन महाराज पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने अपनी पोशाक के नीचे लोहे का कवच पहन रखा था। जैसे ही खान ने धोखा दिया, महाराज ने अपने हाथ में छिपे वाघमुख, बाघ के नाखून जैसे नुकीले हथियार से अफजल खान का पेट फाड़ दिया। पलक झपकते ही क्रूर अफजल खान का घमंड मिट्टी में मिल गया और उसकी पूरी सेना तितर बितर हो गई। इस जीत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। शिवाजी महाराज की दूरदर्शिता केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। वे जानते थे कि विदेशी ताकतें समंदर के रास्ते भारत में घुस रही हैं। इसलिए उन्होंने भारत की पहली स्वदेशी नौसेना नेवी का निर्माण करवाया और समंदर के बीचों बीच सिंधुदुर्ग और पद्मदुर्ग जैसे अजेय जलदुर्ग बनवाए। वे एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा को अपनी संतान माना। उनके राज्य में महिलाओं का सम्मान सबसे ऊपर था। यदि युद्ध के दौरान दुश्मन देश की महिलाएं भी पकड़ी जाती थीं तो उन्हें पूरे आदर के साथ वापस भेजा जाता था। किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए सख्त नियम थे। इसी न्यायप्रियता के कारण जनता उनके लिए अपनी जान देने को तैयार रहती थी। जब दिल्ली के तख्त पर क्रूर औरंगजेब बैठा तो उसने महाराज को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसने अपने मामा शाइस्ता खान को 1 लाख की सेना देकर पुणे भेजा। शाइस्ता खान ने महाराज के लाल महल पर कब्जा कर लिया। महाराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने केवल 400 सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में शाइस्ता खान के महल पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर खिड़की से कूदा,
लेकिन इस हमले में उसकी उंगलियां कट गईं। इसके बाद औरंगजेब ने महाराज को धोखे से आगरा बुलाकर नजरबंद कर दिया। चारों तरफ कड़ा पहरा था, लेकिन महाराज की बुद्धिमानी के सामने वो पहरा भी टिक नहीं सका। वे फलों की टोकरियों में छिपकर अपने बेटे संभाजी महाराज के साथ आगरा के किले से साफ निकल गए, जिसे देखकर पूरी मुगल सल्तनत हैरान रह गई। सन 1674 में रायगढ़ के किले पर शिवाजी महाराज का भव्य राज्याभिषेक हुआ और वे छत्रपति बने। शून्य से शुरू हुआ सफर एक महान साम्राज्य में बदल चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो, दुश्मन कितना भी अमीर और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर आपके पास अटूट हौसला, सही रणनीति और अपनी मिट्टी के प्रति वफादारी है तो आप दुनिया का कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। सफलता साधनों से नहीं, बल्कि संकल्प और बुद्धिमानी से मिलती है। यही कारण है कि सदियां बीत जाने के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर इंसान के भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा भर देता है।